उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् तद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ते परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, पीतांबर को धारण करने वाले एवं अनंत सूर्य जिनकी दिव्यांग कांति के समक्ष फीके पड़ जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए जो ग्रंथ अपनी गरिमा से, अपने गौरव से संपूर्ण भूत प्राणियों को, संपूर्ण धर्मों को, संपूर्ण धर्म शास्त्रों को गौरवान्वित करता है, प्रकाशित करता है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। अथ दशमोऽध्याय। अब 10वें अध्याय का शुभारंभ किया जाता है। अवतरणिका। पिछले अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को राज विद्या का निरूपण किया। राज विद्या क्या होती है, राजगुह्य रहस्य क्या होता है, ये परमात्मा ने निवेदन किया। और इसी अध्याय के अंदर परमात्मा अर्जुन को ईश्वर का सर्वव्यापकत्व कैसा होता है, परमात्मा के जो गुण धर्म कैसे होते हैं, देवता तत्व परमात्मा से भिन्न कैसा होता है, स्वर्ग इत्यादि परमात्मा से भिन्न कैसे हैं, इस विषय में परमात्मा ने अर्जुन को समझाया। लेकिन परमात्मा को एक बताने का एक छंद सा प्रतीत हो रहा है और अर्जुन को सुनने का छंद प्रतीत हो रहा है। इसीलिए परमात्मा बोलते जा रहे हैं और अर्जुन जी सुनते जा रहे हैं। क्योंकि जब हमें किसी वस्तु के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए और किसी वस्तु को सुनने से हम ऊर्ध्व गति की तरफ चलना शुरू हो जाए तो उस वस्तु को कौन सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए अर्जुन भी क्या है, निर्बाधित होकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की बातों को, परमात्मा के दिव्य ज्ञान को सुन रहे हैं। जैसे पिछले अध्याय में क्या है, 34 श्लोक थे, तो उन 34 श्लोकों के अंदर अर्जुन ने परमात्मा को एक बार भी बाधित नहीं किया, क्योंकि सुनने की जो एक लगन है, तन्मयता है, वो जुड़ चुकी हुई है। तो इसलिए परमात्मा अपने भक्त के भाव को और उसकी लगन को, सुनने की, श्रवण करने की तन्मयता को देखते हुए आगे पुनः अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो 10वां अध्याय, इस अध्याय का नाम है विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। विभूति अर्थात परमात्मा ने इस अध्याय के अंदर विभूति का वर्णन किया हुआ है। विभूति अर्थात कि जो कुछ है वो मैं ही हूं, मेरे से ही प्राप्त हुई है, ऐसा परमात्मा इस अध्याय के अंदर जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं के अंदर हमें गुण प्रतीत होता है कि इस वस्तु के अंदर ये गुण है, तो परमात्मा उन सभी वस्तुओं का नाम लेकर यहाँ पर वर्णन करेंगे। सभी वस्तुओं के गुण धर्मों को परमात्मा यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान वाच। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः
वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, मे परमं वचः भूय एव शृणु। भूय कहते दोबारा, भगवान जी अर्जुन से क्या कहते कि हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचनों को तुम फिर दोबारा सुनो। अर्थात पहले तो मैंने तुम्हें बहुत सारा ज्ञान बता दिया हुआ है, बहुत सारे वचन मैंने तुझे बता दिए हुए हैं, लेकिन मेरे इन वचनों को, मेरे इन वाक्यों को तू दोबारा फिर सुन। यत् अहम प्रियमाणाय, जिसे मैं प्रियमाणाय अर्थात मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले ते हित काम्यया वक्ष्यामि, तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इन परम वचनों को दोबारा सुन, क्योंकि मैं इन परम वचनों को दोबारा तुझसे निवेदन करूंगा, दोबारा बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसके दो कारण परमात्मा बताते हैं। पहला कारण प्रियमाणाय, कि मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाला है। हे अर्जुन, तेरा मेरे अंदर अत्यंत प्रेम है, इसलिए मैं तुझे दोबारा ज्ञान जो है उस ज्ञान को बताने का प्रयास करता हूं। और दूसरा हित काम्यया, तू अपने हित की कामना चाहता है, हित की कामना से मेरे समक्ष तू शिष्य भाव को प्राप्त होकर बैठा हुआ है, इसीलिए मुझे भी लगता है कि तुझे सुनाना चाहिए। मैं पुनः उसी दिव्य ज्ञान को, अपनी विभूति योग को, राज विद्या को तुझे यहां पर निरूपण करना चाहता हूं। तो परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि जब कोई व्यक्ति सुनाता है तो वो व्यक्ति कब सुनाएगा? क्या सुनने वाले का भाव ना हो और सुनने वाला अपने किसी कार्य में व्यस्त हो और बोलने वाला बोलता रहे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि बोलने वाला तभी बोलेगा जब सुनने वाले को इंटरेस्ट होगा, सुनने वाला आराम से अच्छी तरह से मन लगा के सुनता है, तो बोलने वाले को भी क्या है, अच्छा लगता है। जैसे हम घर में क्या देखते हैं कि घर में जब हम कभी किसी को कुछ बात बोलते हैं, कोई बात सुनाते हैं, तो सुनने वाला व्यक्ति जब उस बात को अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेके सुनता है तो हमें भी बोलने में उत्साह आता है, हम भी उस बात को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला इनका अर्थार्थी संबंध है। तो यहां पर परमात्मा अर्जुन से यही निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, पहले तो तेरा मेरे साथ बहुत प्रेम जुड़ा हुआ है, जिस प्रेम के खातिर तू मुझे सुनना चाहता है और मैं तुझे सुनाना भी चाहता हूं। और दूसरा, तू अपने हित की कामना लेकर मेरे पास आया हुआ है और मैं भी तेरे हित की कामना परक वचन ही तुझसे कहूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हुए अर्जुन को वक्ष्यामि हित काम्यया, तेरे हित की कामना परक वचन मैं तुझे दोबारा कहता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते कि हे अर्जुन, मैं प्रभवम न सुरगणा, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं। विदु अर्थात जानना। मेरे प्रकट होने को या मेरे प्रभाव को जो देवताएं हैं वो नहीं जान सकती हैं, नहीं जानते हैं।
और न महर्षय, और जो महर्षि कहे गए हैं, सप्त महर्षि इत्यादि कहे गए हैं, वो भी मेरे प्रभाव को, मेरे प्रकट होने को नहीं जानते हैं। ही अहम सर्वश देवानाम च महर्षिणाम आदि। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अहम अर्थात मैं, सर्वशः देवानाम सब प्रकार के देवी देवताओं से, च महर्षि नाम और सभी ऋषियों से, आदि मैं आदि का हूं। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुझे पहले निरूपण किया था कि मेरा जो जन्म है, जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है, उसे कोई नहीं जान सकता, केवल मेरा भक्त ज्ञानी ही जान सकता है। तो यहां पर परमात्मा क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने को ना तो देवताएं जानती हैं और ना ही महर्षि जो हैं, जो बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, वो भी मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं इन सबसे आदि का हूं। मेरी सत्ता इन सबसे पहले की सत्ता बनी हुई है, इसीलिए ये चाह कर भी मुझे जान नहीं सकते। मुझे जो जानेगा नहीं वो प्राप्त भी नहीं कर सकता, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। तो परमात्मा ने यहां पर महर्षि, देव और स्वयं ऐसे तीन तत्वों का निवेदन किया हुआ है। सुरगणा, महर्षि और अहम। सुरगणा शब्द से परमात्मा देवताओं की अलग सत्ता का निवेदन करते हैं। महर्षि इस शब्द से परमात्मा जीव की अलग सत्ता का निवेदन करते हैं। अहम इस शब्द से परमात्मा अपनी अलग सत्ता का यहां पर निवेदन करते हैं। तो ऐसा यहां पर परमात्मा निवेदन करते हैं। और ब्रह्म विद्या शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार देवताएं परमात्मा को, अस्तित्व उन्हें परमात्मा का है कि परमात्मा है, लेकिन देवताएं परमात्मा को देख नहीं सकती या जान भी नहीं सकती। जैसे छोटी देवता को बड़ी देवता का क्या रहता है? अस्तित्व रहता है कि मुझसे बड़ी एक देवता है, लेकिन वो कितनी मेरे से बड़ी है, उसका रंग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका परिवार कितना है, उसमें शक्ति कितनी है, वो छोटी देवता नहीं जानती है। लेकिन मत पर एक आती, तत् पर एक आती, ऐसे इसको जानी है कि मेरे से ऊपर एक देवता है, उससे ऊपर एक और देवता है, उससे ऊपर एक और देवता है, उससे ऊपर परमेश्वर है। ऐसा एक झिलमिल सा, अंधकारमय सा एक ज्ञान सा रहता है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये देवताएं नहीं जान सकती हैं। तो परमात्मा यहां पर यही निवेदन करते हैं कि मैं रहस्य हूं, मैं एक ऐसा गोपनीय रहस्य हूं जिस रहस्य को ना देवता जान सकते हैं, ना ऋषि लोग जान सकते हैं। केवल और केवल मेरा भक्त और मेरा ज्ञानी इस रहस्य को जान सकता है। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यो मजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, यह माम, यह अर्थात जो, माम अर्थात मुझे, अजम अजन्मा अनादिम अनादि च लोक महेश्वरम और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर वेत्ति जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित होकर जो साधक मुझे अजन्मा जानता है, अनादि जानता है और संपूर्ण भूत प्राणियों का महान ईश्वर जानता है, स मर्तेषु वह मनुष्यों में असम्मूढ़ ज्ञानवान वाला होता है, अर्थात उसे ज्ञानी जानना चाहिए। सर्व पापै प्रमुच्यते, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो परमात्मा यहां पर ज्ञान का महात्म्य बताते हुए निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अजन्मा मानता है, अजन्मा अर्थात जो जन्म नहीं लेते हैं,
और जो मनुष्य मुझे अनादि का मानता है, अनादि अर्थात जिसका कोई आदि नहीं है, जो मुझे ऐसा अनादि मानता है और जो मुझे संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मानता है, दृढ़ता से संदेह रहित होकर समर्तेषु असम्मूढ़, वह मनुष्यों में बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है। और जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है ऐसा सर्व पापी प्रमुच्यते, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने पीछे अध्याय के अंदर श्लोकों में कहा था ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, कि जो ज्ञान रूपी अग्नि होती है वो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। तो यहां पर जब साधक को शुद्ध ज्ञान हो जाता है, कि शुद्ध ज्ञान कैसा है, जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, इनकी सत्ता अलग अलग रहती है, इनके गुण धर्म अलग अलग रहते हैं, इनके स्वरूप अलग अलग हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं, इनके कारण अलग अलग हैं। जब ऐसा शुद्ध ज्ञान हो जाता है तो जीवात्मा के सारे जो पाप हैं वो पाप मुक्त हो जाता है, और जो पाप मुक्त हो जाएगा वो परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमः सुखम दुःखम भावो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमः सुखम दुःखम भवो अभावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस अध्याय के अंदर अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो विभूतियां कौन कौन सी होती हैं, विभूतियां किसे कहें, कैसी होती हैं, उसके विषय में पहले देखेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा 4 प्रकार की विभूतियां इस अध्याय के अंदर बताते हैं। सबसे पहली विभूति है स्वारूपिक। स्वारूपिक अर्थात जिस विभूति का या जिस तत्व का संबंध परमात्मा के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, उसे स्वरूपिक विभूति हम बोल सकते हैं। दूसरी विभूति जिसे कहा जाता है आंशिक विभूति। आंशिक विभूति अर्थात जिस विभूति के साथ, जिस तत्व के साथ, जिस पदार्थ के साथ परमात्मा का संबंध कितना है, अंश मात्र, थोड़ा सा संबंध परमात्मा का है, उसे आंशिक विभूति कहा जाता है। तीसरी प्रकार की विभूति होती है नैमित्तिक। नैमित्तिक अर्थात जिसमें परमात्मा का और पदार्थ का केवल निमित्त संबंध रहता है, ना स्वरूप का संबंध है, ना अंश का संबंध है, केवल निमित्त, परमात्मा केवल निमित्त बने हुए हैं, ऐसा। उसके पश्चात गौणिका, चौथी विभूति का नाम है गौणिका अर्थात गौण। गौण अर्थात जब कोई एक बड़ा हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ऐसे इस अर्थ के अंदर परमात्मा 4 प्रकार की विभूतियों का यहां पर वर्णन करते हैं। तो जब परमात्मा बोलेंगे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं हाथी हूं, मैं घोड़ा हूं, जब ऐसे तत्व परमात्मा बोलेंगे तो उसमें हमने ये समझना है कि वास्तव में परमात्मा के साथ इनका स्वरूप का संबंध हो सकता है,
अंश का संबंध हो सकता है, निमित्त मात्र संबंध हो सकता है, या केवल बड़े छोटे का संबंध हो सकता है, ऐसा हमने जानना है। क्योंकि जब परमात्मा बोलेंगे कि हाथियों के अंदर ऐरावत नामक हाथी मैं हूं, तो परमात्मा हाथी नहीं बन जाएंगे, ये हमारी बुद्धि हमें बताएगी। और जब परमात्मा बोलेंगे सर्पाणाम वासुकी अस्मि, सांपों के अंदर वासुकी नामक सर्प मैं हूं, तो परमात्मा सांप नहीं बन जाएंगे। अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों के अंदर अनंत नामक नाग मैं हूं, तो परमात्मा नाग तो नहीं बन जाएंगे। केवल उस नाग के अंदर जो क्वालिटी है वो परमात्मा बोलते वो क्वालिटी मेरे से प्राप्त हुई, इस अर्थ में मैं वो नाग से अपनी समानता कर रहा हूं। ऐरावत हाथी सब हाथियों में से श्रेष्ठ है, इंद्र के पास रहता है, स्वर्ग में रहता है, दिव्यता है उसके अंदर, वो दिव्यता उस हाथी को मेरे से प्राप्त हुई है। इस अर्थ में मैं और वो हाथी एक जैसे हैं, परमात्मा वो हाथी नहीं है। ऐसे जो भी विभूतियां परमात्मा बताने जा रही हैं, उन विभूतियों को क्या समझना है, कोई स्वरूपिक विभूति है, कोई आंशिक विभूति है, कोई नैमित्तिक विभूति है, तो कोई गौणिका विभूति है, ऐसे हम यहां पर धीरे धीरे जानेंगे। तो परमात्मा इस श्लोक में क्या बोलते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, क्षम तथा सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और हिंसा, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये 20 चीजें भूता नाम पृथक विदा, प्राणियों के अंदर ये अनेक प्रकार से अलग अलग भाव जो हैं, ये 20 प्रकार के जो भाव हैं, मत्त एव भवंती, मुझसे ही होते हैं, मुझसे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात किसी जीवात्मा को बुद्धि प्राप्त हो चुकी है, किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी को सुख मिला, किसी को दुख मिला, कोई बहुत अच्छी तरह बात करना जानता है, कोई दम करता है, कोई क्षम करता है। ऐसे जो 20 भाव परमात्मा ने इन 2 श्लोकों में बताए हुए हैं, तो परमात्मा निवेदन करते हैं कि ये भाव मेरे से ही प्राप्त हुए हैं, अर्थात मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तुम जानो। तो अब इन 20 तत्वों के विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले परमात्मा निवेदन करते हैं बुद्धि। बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि, उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली जो शक्ति होती है उसे बुद्धि कहा जाता है। यह शक्ति परमात्मा से ही जीवात्मा को प्राप्त हुई है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञानम, दूसरा तत्व, ज्ञान अर्थात सार असार को जानना, सत असत को जानना, सत्य मिथ्या को जानना, बड़े छोटे को जानना, उचित अनुचित को जानना, या जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही शुद्ध स्वरूप में जानना, उसे ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान भी क्या है, एक शक्ति, यह शक्ति भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। असम्मोह, शरीर और संसार की उत्पत्ति और विनाश को जानते हुए भी अपने शरीर के अंदर अहंकार की भावना को जागृत रखना, मैं और मेरेपन की भावना को जागृत रखना, इसे सम्मोह कहा जाता है। और सम्मोह के विपरीत उत्पत्ति और विनाश को अच्छी तरह से जानकर मैं और मेरेपन की भावना को छोड़ देना असम्मोह कहा जाता है। ये भी परमात्मा से ही शक्ति का निर्माण हुआ है। क्षमा, क्षमा अर्थात यदि कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना कर दे, अपराध होने के पश्चात हम में सामर्थ्य भी है कि हम उस अपराध का बदला ले सकते हैं, उसे दंडित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक शक्ति को आधार बनाकर उस जीवात्मा को माफ कर दिया, उस शक्ति को क्षमा कहा जाता है। क्योंकि क्षमा करना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। दंड कोई भी दे सकता है, लेकिन क्षमा करने के लिए बहुत बड़ी पावर चाहिए होती है। तो वह पावर
माफ करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति परमात्मा ने ही उत्पन्न की है, ऐसा निवेदन करते हैं। सत्यम, सत्य किसे कहा जाता है? परमात्मा जो है, सत्य स्वरूप परमात्मा जो है, वो प्राणी के लिए सत्य भाषण करते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर हमें प्राप्त होता है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य, अर्थात जो परमात्मा है वो परमात्मा, केवल परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। ऐसे उस परमात्मा को अच्छी तरह से जानना, उसे सत्य कहा जाता है। दमः, दमः अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोकना, उसे दम कहा जाता है। अर्थात इंद्रियों को विषयों की तरफ रोकने के लिए एक शक्ति चाहिए, उस शक्ति को दम कहा जाता है। और मन को अपने विषयों की तरफ जाने से रोकने को उसे शम कहा जाता है। दम दमन करना, शम शमन करना, ये भी शक्तियां परमात्मा से ही उत्पन्न हुई हैं। सुख, किसी अनुकूल परिस्थिति के अंदर अनुकूल पदार्थ प्राप्त हो जाने पर जो हमारे शरीर में भाव पैदा हो जाता है प्रसन्नता का, उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में कोई प्रतिकूल वस्तु हमें प्राप्त हो जाए या अनुकूल वस्तु का वियोग हो जाए तो हमें जो शोक का भाव पैदा हो जाता है उस भाव को दुख कहा जाता है। तो ये सुख और दुख का भाव जो है, ये जो शक्ति है, ये भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, परमात्मा ही ने ही इसको उत्पन्न किया। भवो अभाव, भव कहते होना, अर्थात वस्तु का दिखाई देना, वस्तु का सत्ता वाला होना, उसे भव कहा जाता है। तो सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, काल, इन सब का दिखाई देना, हमें इनका दृश्य होकर दिखाई देना, ये भी परमात्मा कहते हैं मेरी ही शक्ति है। और दिखाई हुई वस्तु का अभाव हो जाना, नष्ट हो जाना, वो भी परमात्मा कहते हैं मेरी ही शक्ति है। मेरी ही शक्ति से वस्तु उत्पन्न होती है और मेरी ही शक्ति से वस्तु का विनाश हो जाता है। अर्थात भाव दिखाई देना, अभाव होना मतलब अदृश्य हो जाना। उसके पश्चात भय च अभयम, अपने आचरण और अपने अपराधों के कारण, गलत कार्यों के कारण जब जीवात्मा के मन के अंदर एक भाव पैदा होता है, जैसे किसी ने चोरी करी तो चोरी करने के पश्चात मन में एक डर पैदा हो गया कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, वो जो मन में भाव पैदा हुआ अनुचित आचरण करने के पश्चात उसे भय कहा जाता है। उसी के साथ जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें फिर अंदर एक फीलिंग पैदा हो जाती है, उसे कहा जाता है अभय। भय के विपरीत अभय, ऐसा ये भाव भी परमात्मा कहते हैं मेरे से ही पैदा होता है। अहिंसा, अहिंसा अर्थात किसी प्राणी को मन, बुद्धि और शरीर से कष्टित न करना, दुखी न करना अहिंसा कहा जाता है। तो यह अहिंसा का भाव भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ। समता, तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, अनुकूल वस्तु प्राप्त हो जाए, प्रतिकूल वस्तु प्राप्त हो जाए, कोई सज्जन प्राप्त हो जाए, कोई दुर्जन हमारे सामने आ जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप को समभाव में रखना, उस भाव को समता कहा जाता है। वो भाव भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। तुष्टि, आवश्यकता अधिक रहने पर भी जितने पदार्थ हमें प्राप्त हो चुके हैं उन पदार्थों के अंदर संतोष व्यक्त करना। भाई मेरा इन पदार्थों के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं, उसे कहा जाता है तुष्टि। आवश्यकता है लेकिन हमने अपने आप को संतोष में रखा हुआ है, तो ऐसा तुष्टि का जो भाव है, यह भाव भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ। तप, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भी हमें कष्ट होता है उसे तप कहा जाता है। जिस साधक का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करते समय जो भी हमें मानसिक, वाचिक, शारीरिक जो भी कष्ट हमें प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे तप को, कष्ट को सहन करना तप कहा जाता है। वो तप का भाव भी कैसा है, परमात्मा से ही पैदा हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। दानम,
दान अर्थात किसी के ऊपर उपकार की भावना न रखते हुए और किसी को नीचा दिखाने के लिए दान जो दिया जाता है, ऐसे भावों को छोड़कर, अपनी सत्ता को छोड़कर दूसरे की सत्ता को संपादित कर देना और परमात्मा के वचनों को याद करके जो वस्तु दी जाती है उसे दान कहा जाता है। जो दान करने का भाव पैदा होता है वो भाव भी कैसा है? परमात्मा से ही उत्पन्न होता है। यशो अयश, यश अर्थात मनुष्य अपने अच्छे आचरण से, अच्छी वाणी से, अच्छे व्यवहार से जो भी उसे मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है समाज के अंदर, उसे यश कहा जाता है, कीर्ति कहा जाता है। इसके विपरीत अपने अशुद्ध आचरण से, गलिच्छ आचरण से संसार में जो अप्रतिष्ठा हो जाती है, जो असम्मान हो जाता है, उसे अयश कहा जाता है। तो ऐसे ये जो भाव पैदा होते हैं ये भी परमात्मा से ही पैदा होते हैं। भवंती भावा भूता नाम मत एव पृथग्विदा, जितने भी भूत प्राणी हैं ये अलग अलग भावों को लेकर पैदा हुए हैं और जी रहे हैं। ये सारे के सारे भाव कैसे हैं? मेरे से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो जो भी जीवात्माओं के अंदर भावों का उद्दीपन होता है, जो भाव प्राणी मात्र को प्राप्त हुए हैं, वो सारे के सारे भाव कैसे हैं? परमात्मा बोलते हैं कि वो सारे के सारे भावों का जनक, उनको पैदा करने वाला, निर्माण करने वाला मैं ही। इसीलिए परमात्मा सर्वव्यापक हो जाते हैं, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, सप्त महर्षय, जो 7 महर्षि कहे जाते हैं, सप्त ऋषि कहे जाते हैं, और पूर्वे उनसे भी पहले होने वाले चत्वारह, जो 4 सनकादिक जो हैं, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं वो 4 मानस पुत्र, तथा मनवह 14 मनु जो कहे जाते हैं, ये सबके सब कैसे हैं? मानसा, मन से जाता अर्थात पैदा हुए हैं, मन से अर्थात मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। मद भावा, मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, और ये सारे के सारे कैसे हैं? मुझ में श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि जब सृष्टि की रचना का वर्णन हम उपनिषदों और वेदों के अंदर पढ़ते हैं तो हमने यही देखा है कि सबसे पहले महर्षि पैदा होते हैं, मनु पैदा हुए, सनकादिक पैदा हुए, ऐसे। लेकिन परमात्मा निवेदन क्या करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो 7 महर्षि हैं, 4 ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, 14 मनु हैं, ये भी कैसे हैं? मेरे अंदर श्रद्धा रखते हैं, मेरे में भाव और श्रद्धा रखते हैं। येषां लोके इमः प्रजा, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जितनी भी प्रजा की उत्पत्ति हुई पड़ी है, इन सबसे हुई पड़ी है, ऐसा यहां पर हमें अभिप्रेत होता है। और परमात्मा निवेदन करते हैं कि इन सब की मेरे में श्रद्धा है, इसलिए मैं सबका जनक हूं, मैं सबका पिता हूं। जैसे सबसे पहले सप्त महर्षि कहे जाते हैं, तो सप्त महर्षियों के अंदर 7 प्रकार की क्वालिटीज होती हैं, 7 प्रकार के गुण इन सप्त महर्षियों में है, इसलिए इनको 88,000 ऋषियों से बड़ा माना गया हुआ है। तो इनके गुण कैसे हैं? जो दीर्घ आयु वाले होते हैं। सप्त महर्षि कैसे हैं? इनकी आयु बहुत बड़ी रहती है, ये अल्प आयु वाले नहीं होते हैं। उसके पश्चात मंत्रों को प्रकट करने वाले जो होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके जो मंत्र हैं, इन मंत्रों की विशेषता क्या है? इन मंत्रों की रचना किसी ने नहीं की।
किसी ने इन मंत्रों का निर्माण नहीं किया। ये मंत्र कैसे हैं? इन ऋषियों को दिखाई दिए। जैसे ऋषि बैठे, तपस्या उन्होंने की, तो तपस्या करने के पश्चात क्या है, जिस देवता के प्रति भाव उनका पूरित हुआ, जिस देवता को भाव पहुंचा, उस देवता के मंत्र उसे दिखाई देना शुरू हो गए। इसलिए इन ऋषियों को मंत्र द्रष्टारः कहा जाता है, मंत्र को देखने वाले। और हमने ब्रह्म विद्या शास्त्र के हिसाब से क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो चैतन्य विद्यावंत है उसने वेद बोले हुए हैं, ऐसा हमने पढ़ा। तो ये जो ऋषि लोग हैं, इन्होंने मंत्रों को देखा और मंत्रों को प्राकट्य किया, ऐसा हम देख सकते हैं। ऐश्वर्यवान, इन सप्त ऋषियों के अंदर ऐश्वर्य भरा हुआ है, उसके साथ दिव्य दृष्टि भी इनके पास है, गुण विद्या आदि से ये वृद्ध और धर्म का साक्षात पालन करती है। इनके अंदर क्या है, गुण भी है, विद्या भी है और धर्म भी इनके अंदर है। तो ऐसे 7 ऋषियों के अंदर 7 प्रकार की क्वालिटीज होने के साथ साथ क्या है, बहुत सारे और भी गुण इनके पास क्या है, 7 क्वालिटीज द्वारा देखते हैं। जिनकी आयु बहुत बड़ी होती है, मंत्रों को जो प्रकट करने वाले हैं, ऐश्वर्य जिनके अंदर है, दिव्य दृष्टि जिनके अंदर है, गुण विद्या गुण जिनके अंदर है, विद्या जिनके अंदर है, उसके पश्चात जो वृद्ध हैं अर्थात बहुत बड़े हैं और जो धर्म से युक्त हैं। ऐसे 7 प्रकार की क्वालिटीज इन 7 सप्त ऋषियों के अंदर आती है। अब ये सप्त ऋषि हैं कौन? सबसे पहले ऋषि मरीचि, ऋषि अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, पुलह ऋषि, उसके पश्चात क्रतु नामक एक ऋषि आते हैं। तो क्रतु ऋषि के पश्चात वशिष्ठ ऋषि। ये 7 प्रकार के ऋषि कैसे हैं? इन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है। और इन सप्त ऋषियों से ही जितनी प्रजा है, इन प्रजा का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। श्री दत्तात्रेय महाराज जी के जो पिता अत्रि ऋषि हैं, वो भी इन सप्त ऋषियों के अंदर ही आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहना चाहते हैं कि ये सप्त ऋषि कैसे हैं? इनसे प्रजा की उत्पत्ति हुई पड़ी है और ये सप्त ऋषि मेरे में श्रद्धा रखते हैं, अर्थात मैं इन सप्त ऋषियों से भी बड़ा हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। उसके पश्चात पूर्वे चत्वारः, पूर्व अर्थात पूर्व समय के अंदर इनसे भी जो पहले हुए हैं, चत्वार अर्थात 4। ब्रह्मादि के जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्म ऋषि कहलाए जाते हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। और बाल ब्रह्मचारी होने के पश्चात क्या है, इनकी आयु कैसी है, 5 वर्ष की रहती है। ये ना बड़े होते हैं ना कुछ होते हैं। जब भी इनको जहां भी देखा जाए, पुराणों के अंदर जहां भी इनको देखा गया हुआ है, इनकी आयु कैसी है, 5 वर्ष की। लेकिन ये सबसे बड़े हैं, फिर भी प्राचीन है, बहुत वृद्ध हैं, लेकिन उम्र इनकी 5 साल की ही रहती है। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, ब्रह्म ऋषि कहे जाते हैं। तो इनसे भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जानना चाहिए। इसके साथ मनवस तथा 14 प्रकार के जो मनु हैं, हमने 4थे अध्याय में क्या पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु रीक्ष्वा कवे ब्रवीत, कि विवस्वान ने मनु को बताया, अर्थात ये जो मनु है, मनु से मानव बना हुआ है। हम बोलते हैं कि नहीं मानव जाति, तो मानव जाति को मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मानव मनु की संतानें हैं। तो भगवान जी भी यहां पर बोलते हैं कि जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो एक दिन के अंदर 14 मनु वहां पर राज्य करते हैं, वहां पर ब्रह्मा के पास निवास करते हैं। वो 14 मनु कौन से हैं, उनके नामों का आप सब यहां पर श्रवण करेंगे। तो ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प में स्वयं भू, स्वारोषित, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नामक ये 14 मनु होते हैं।
और इनसे ही आगे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। भगवान जी यहां पर क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि को उत्पत्ति करने वाला तो मैं हूं ही, मेरी माया तो है ही। जब माया ने कार्य कर दिया, माया ने सृष्टि को आगे और आगे बढ़ा दिया, तो उसके पश्चात सृष्टि की वृद्धि कैसे हुई। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि 4 सनकादिकों को छोड़कर सप्त महर्षि, ये भी गृहस्थ आश्रमी है, और 14 मनु, ये भी गृहस्थ आश्रमी है। तो इन्होंने जो गृहस्थ आश्रम है उसका विधान किया, प्रवृत्ति मार्ग के जो लोग हैं उनका निर्माण किया। कैसे? संसार करके। तो संसार करके, जैसे संसार की उत्पत्ति भी 2 प्रकार से प्राप्त होती है। जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से जो उत्पत्ति होती है, ये सृष्टि की उत्पत्ति हम बोल सकते हैं, जीवात्मा का प्रादुर्भाव बोल सकते हैं। और दूसरा, जब किसी को दीक्षा दी जाती है, किसी को मंत्र दिया जाता है, किसी को उपदेश दिया जाता है, तो उसके संयोग से जो जीवात्मा पैदा होते हैं उसे भी दूसरी प्रकार की सृष्टि कहा जाता है। जो पहली सृष्टि है, जिसे स्त्री पुरुष के संयोग से जिस सृष्टि का उत्पादन हुआ है, उसे बिंदुज कहा जाता है। और शब्द के माध्यम से जिस सृष्टि का उत्पादन हुआ है उसे नादज कहा जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो यहां पर परमात्मा यही निवेदन करना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि प्रजापतियों के द्वारा, इन सप्त ऋषियों के द्वारा और 14 मनुओं के द्वारा और 4 सनकादिकों के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार किया गया हुआ है, तथापि ये सारे के सारे मेरे में श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जो प्रवृत्ति है वो माया को जतलाई। माया ने जीवात्माओं को तम स्वरूप से हरित में लाकर ब्रह्मांड में बेच दिया, तो आगे जाकर इन लोगों ने सृष्टि को धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ाया हुआ है, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा ने जो प्रवृत्ति मार्ग है उसका भी चलन कैसे हुआ ये बता दिया, और निवृत्ति मार्ग है उनका भी चलन कैसे है ये यहां पर बता दिया हुआ है। क्योंकि जो ब्रह्म ऋषि हैं इनका जन्म हुआ ही नहीं कहीं से। सनक, सनंदन, सनकादिक इत्यादि जो हैं ये ब्रह्म ऋषि हैं, और ये भी जो दिव्य पुरुष हैं उनकी तरह प्रकट हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं, वो दिव्यता से जन्म ले भी सकते हैं अपने अधिकारों के अनुसार। तो ऐसे परमात्मा यहां पर अर्जुन से निवेदन करते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, यह मम, यह अर्थात जो, मम अर्थात मुझे, जो भक्त मुझे, एताम, एताम अर्थात इन, विभूतिम अर्थात विभूतियों से, च और योगम अर्थात योग से, सामर्थ्य से, तत्वतः वेत्ति, जो मुझे इन विभूतियों से और योग से तत्व सहित जानता है, दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित होकर जानता है, मुझे स्वीकार करता है, सो वह अविकम्पेन योगेन, अविचल भक्ति योग से युञ्जते, युक्त हो जाता है, अत्र संशय न, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरी इन विभूतियों को जान जाता है, मेरे सामर्थ्य को जान जाता है, ऐसा जानकर तत्व से जो दृढ़ता पूर्व मेरे में मन लगाता है, वह अविचल भक्ति योग को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो परमात्मा ने यहां पर भक्ति योग शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है, कारण कि भक्ति योग कैसे है कि ये बातें जो हैं, ज्ञान को समझने की बातें जो हैं, वो केवल
और केवल ज्ञान से नहीं समझी जा सकती है। उसके लिए मन में द्रवता का भाव होना चाहिए, भगवान मय का भाव होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए। जब जीवात्मा अंदर से द्रवित हो जाता है तब जाकर वो परमात्मा के सामर्थ्य और परमात्मा के योग को जान सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर बताते हैं। विभूति अर्थात पदार्थ, योग अर्थात सामर्थ्य। तो इन दोनों तत्वों को जो जीवात्मा जानता है वो परमात्मा को भली भांति जान जाता है, और जो परमात्मा की विभूतियों को जान जाता है वो परमात्मा को सब जगह पर देख सकता है। क्योंकि जहां पर उसे बुद्धि दिखाई देगी उसे याद आएगा कि परमात्मा यहाँ पर भी है। जहां पर सुख दुख याद आएंगे वो साधक को याद आएगा ये परमात्मा की विभूति है, मैंने विचलित नहीं होना। जब वो अपनी इंद्रियों को वश में करेगा तो उसे याद आएगा कि ये परमात्मा की विभूति है, मैंने विचलित नहीं होना। ऐसे बहुत सारे तत्वों को लेकर वो जीवात्मा परमात्मा को याद करता रहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि माहौल वातावरण ऐसा उदास हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है, तो हमारा मन नहीं लगता। लेकिन जो साधक है वो क्या विचार करेगा कि ये परमात्मा की विभूति है, मेरा मन लगे ना लगे लेकिन परमात्मा की विभूति है। ये समय आज अगर ऐसे है तो कल ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसमें वो जीवात्मा कभी विचलित नहीं होता, इसलिए वो जीवात्मा एकांत में बहुत साल व्यतीत कर जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं इस संसार का उत्पत्ति करने का सबसे बड़ा कारण हूं, सबसे बड़ा मूल कारण हूं, मैं प्रभव हूं, मेरे से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जानना चाहिए। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही ये सारा का सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, चेष्टा कर रहा है। यदि मैं हूं तो ये संसार है, मैं नहीं हूं तो संसार नहीं है। ऐसा इति, ऐसा मत्वा मानकर, भाव समान्विता, मुझ में ही श्रद्धा और प्रेम रखते हुए, बुधा जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, माम भजन्ते, मेरा ही भजन करते हैं और मेरी ही शरण लेते हैं। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा प्रेमी भक्त होगा, मेरा प्रेमी ज्ञानी होगा, श्रद्धा से युक्त ज्ञानी होगा, वो कैसा है, वो कैसा विचार करेगा, ये सारा का सारा संसार जो है वो परमात्मा के प्रभाव में ही है। सब वस्तुओं के ऊपर एक परमात्मा की शक्ति ही काम करती है, ऐसा वो मानता है। और परमात्मा से ही ये सारा का सारा संसार चेष्टा कर रहा है। परमात्मा अगर मन से उदास हो जाए कि मैंने अभी संसार का महासंहार करना है, मन में विचार किया, उसी समय प्रत्येक वस्तु रुक जाएगी। परमात्मा के एक विचार मात्र से सारा का सारा संसार की गति रुक जाएगी। ऐसा परमात्मा को जो जानता है और परमात्मा में जो श्रद्धा रखता है, वो प्रेम रखते हुए वो कैसा है, बुद्धिमान, बुधा। बुद्धिमान कौन होता है? जो शुद्ध ज्ञान को जानता है। जो अशुद्ध ज्ञान को जानता है वो बुद्धिमान नहीं होता। और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति कैसे हैं? सब प्रकार से परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा की शरण में रहते हुए परमात्मा को याद करते रहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। मज्जिता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं
तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं, मच्चिता, मच्चिता अर्थात मुझ में चित्त को लगाने वाले, मदगत प्राण, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, समर्पण करने वाले, परस्परम बोधयंत, आपस में मेरे गुण और प्रभाव आदि को जानते हुए या आपस में वार्तालाप करते हुए, च कथयंत, उसका कथन करते हुए, नित्यम, नित्य निरंतर, तुष्यंती, संतुष्ट रहते हैं, च मामचर मंती, और मुझ में ही प्रेम करते हैं, मुझ में ही रमण करते हैं। अर्थात हे अर्जुन, जिन साधकों ने अपना मन मेरे में लगा दिया हुआ है, मदगत प्राणा, अपने प्राण मेरे में समर्पित कर दिए हुए हैं, अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया हुआ है, परस्परम बोधयंत, जो मेरे गुण और प्रभाव को अच्छी तरह से जान चुके हैं, च कथयंत, और मेरे ही गुण और प्रभाव लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, नित्यम, नित्य निरंतर, वो कैसे हैं, तुष्यंती, संतुष्ट होकर रहते हैं, च माम च रमन्ति, और नित्य निरंतर मेरे में ही रममाण होकर रहते हैं। वे साधक इस प्रकार का आचरण करते हुए मेरे में ही रहते हैं, मेरे अंदर ही निवास करते हैं, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो इस श्लोक के अंदर परमात्मा ने 6 प्रकार की बातें बताई हुई हैं, मच्चिता, मदगता, बोधयंत, कथयंत, तुष्यंती, रमन्ति। पहले मच्चिता और मदगता, ये 2 बातें कैसी हैं, स्वयं करने वाली हैं। परमात्मा में अपने मन को स्वयं लगाना पड़ेगा, समर्पण स्वयं करना पड़ेगा। उसके पश्चात परस्पर बोधयंत, कथयंत, इसमें क्या है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। बोधयंत अर्थात परमात्मा को जानने के लिए किसी को सुनना पड़ेगा, और जब आपने परमात्मा को जान लिया तो दूसरे को समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, ऐसे। तो उसके पश्चात जब साधक अपना स्वयं का मन परमात्मा में लगा देता है, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर देता है, और किसी गुरु के माध्यम से परमात्मा को जानता है, और फिर स्वयं गुरु बनकर दूसरे को शिष्य बनाकर परमात्मा की बातें करता है, तो क्या है, तुष्यति, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, रमन्ति, परमात्मा में रममान हो जाता है, ऐसा यहाँ पर निवेदन करते हैं। क्योंकि पुराने समय में क्या था, पुराने समय में जैसे हमने सनकादिकों का विषय पढ़ा कि सनकादिक कितने हैं, 4। तो सनकादिक 4 हैं, और इनकी आयु है 5 वर्ष की, केवल 5 वर्ष की। और ये करते क्या है, कभी कभी एक सनकादिक भगवान जी की लीलाओं का वर्णन करता है, और बाकी 3 सनकादिक सुनते हैं। फिर उन तीनों में से एक सनकादिक परमात्मा की लीलाओं का व्याख्यान करेगा, और बाकी के 3 सुनेंगे। इस प्रकार जो परमात्मा का भक्त होता है, वो परमात्मा में अपने संपूर्ण समय को, संपूर्ण क्रियाकलाप को परमात्मा में लगा देता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। क्योंकि जो परमात्मा के भक्त होते हैं, वो परमात्मा की बात के अलावा दूसरी बात को ना सुनना पसंद करते हैं, ना बोलना पसंद करते हैं। परमात्मा के भक्त को क्या चाहिए, केवल सुनूं तो परमात्मा की बात को सुनूं, बोलूं तो परमात्मा की बात को बोलूं, देखूं तो परमात्मा को देखूं, मन को लगाऊं परमात्मा में लगाऊं, बुद्धि से निश्चय करूं तो परमात्मा का निश्चय करूं। ऐसे नित्य और निरंतर जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वो परमात्मा में ही प्रत्येक वस्तु को लगाता है और परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तेषां सतत युक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिर्योगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं, हे अर्जुन, तेषां सतत युक्तानां, उन सतत मेरे में मन को लगाए हुए नित्य युक्तानां, प्रीति पूर्वकम, कैसे? प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरे में मन को लगाने वाले जो साधक हैं, और भजताम, जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, ऐसे भक्तों को तम बुद्धि योगम ददामी, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। जो साधक नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं, प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं, अपने मन को मेरे में लगाया हुआ है, जिन साधकों ने, मैं उन साधकों को बुद्धि योग प्रदान करता हूं। अर्थात बुद्धि की जो शक्ति जो मैं हूं, वो बुद्धि उन साधकों को मैं प्रदान कर देता हूं। येन ते माम उपयान्ति, जिससे उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। जिस बुद्धि योग को प्राप्त करके उन साधकों को मेरी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बुद्धि योग मैं उन्हें प्रदान करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहां पर वरदान देने की कमिटमेंट करी हुई है। अक्सर आप लोग ये विचार करते हो कि जब आपने सुना कि इस साधक ने, इस बालक ने संन्यास ले लिया, तो आप लोग विचार करते हो कि भाई छोटी सी उम्र है, घर परिवार भी अच्छा है इस साधक का, इस बच्चे का, इसके मन में ऐसी कौन सी बात आई कि इसने सब कुछ त्याग कर दिया, इसने अपना घर भी त्याग कर दिया, और अभी तो यौवन अवस्था के अंदर ये अपना पदस्पर्श कर रहा है, पदार्पण कर रहा है, अभी तो इसने संसार के सुख वैभव को देखा भी नहीं, अनुभव भी नहीं किया, फिर भी ये अपना सब कुछ छोड़कर परमात्मा की तरफ क्यों चला गया? ऐसा प्रश्न प्रत्येक साधक का रहता है। उसका कारण कि उस साधक को परमात्मा ने एक वस्तु प्रदान कर दी हुई है। वो वस्तु क्या है? बुद्धि योग। अर्थात बुद्धि से निर्णय कैसे लेना है, निश्चय कैसे करना है, वो बुद्धि योग परमात्मा ने उस साधक को प्रदान कर दिया है, जिसको जानकर, जिसको प्राप्त करके वो साधक एक क्षण के अंदर सांसारिक भोगों को लात मार देता है। क्योंकि उस साधक ने अपने पूर्व जन्मों के अंदर क्या किया हुआ है? सतत युक्ता नाम, पूर्व जन्मों के अंदर उस साधक ने सतत निरंतर परमात्मा को रिझाने का प्रयास किया हुआ है, प्रीति पूर्वकम, प्रेम से, पर प्रेम से परमात्मा का भजन किया हुआ है, परमात्मा को रिझाने का प्रयास किया हुआ है, जिसके फल स्वरूप आने वाले समय में, आने वाले जन्म में परमात्मा उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और जब बुद्धि योग प्राप्त हो जाए फिर तो सब कुछ सुलभ हो जाता है, क्योंकि जब बुद्धि ही हमारे वश में हो गई, निर्णय करना ही हमारे वश में हो गया, तो फिर रह क्या गया? क्योंकि निर्णय करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। प्रत्येक आदमी अपना निर्णय भी नहीं कर पाता है, उसे निर्णय करने के लिए कोई सलाह मंत्री या कोई किसी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि क्षमता नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम स्वयं के बलबूते पर एक डिसीजन ले सके। तो वो डिसीजन जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है, संसार को छोड़ना और परमात्मा की तरफ जाना, वो साधक क्यों ले पाते हैं? क्योंकि परमात्मा उन्हें बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, जिसको प्राप्त करके वह साधक परमात्मा के बताए हुए मार्ग को आराम से प्राप्त कर जाते हैं, और उस मार्ग के वो अनुयायी बनकर, पथिक बनकर परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त भी कर जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की दिव्य लीलाओं को लेकर, परमात्मा के दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष
उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोत वृंदों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।